सर्दियों की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है मेरे को? भाई साहब यम्मी यम्मी सूप पीने को मिलते हैं ना। और अगर आप भी मेरी तरह सूप लवर हैं तो एक दफा स्पेशल चिकन नूडल्स वाले सूप को देखो तो सही यार। हाय हाय। इसका कलर तो देखो कितना प्यारा है। वैसे तो इसको टर्किश सूप कहा जाता है, लेकिन ये वाकई तुर्की का सूप है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि ये सूप पीने के बाद आपके मुंह से पक्का निकलेगा वाह सूप छे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सूप आपकी बॉडी को वार्म करेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा और स्ट्रेस की तो मेरा मतलब है गर्मा गर्म सूप का एक बाउल पीने से आपका स्ट्रेस भी छू मंतर हो जाएगा। बस फिर आप और मैं मिलके बनाते हैं ये जबरदस्त चिकन नूडल्स वाला सूप। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, नूडल्स वाला चिकन सूप बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने चिकन लेना है और चिकन हमने लिया है 250 ग्राम। 250 ग्राम चिकन काफी है यार। मेरी एक बात आप पल्ले बांध लो कि चिकन सूप जब भी बनाओ ना, हड्डी वाले चिकन का बनाया करो, इसी का ही असल फ्लेवर आता है। ठीक है, ये मेरी बात आपने जरूर माननी है। ठीक है, फिलहाल मेरा चूल्हा जो है वो बंद है, तो यहाँ पे प्याज शामिल करेंगे। एक छोटा सा प्याज, तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है इसको चॉप करके ना प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें चली जाएंगी जी लहसन की कलियां, तकरीबन 5 से 6 लहसन की जो नॉर्मल साइज की कलियां होती है ना, वो साबुत ही आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून काले मिर्च का पाउडर और उसके साथ यहाँ पे हमें 1 टीस्पून नमक की शामिल करेंगे। ठीक है, बस फिलहाल यही सारी चीजें थी। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी हमने डालना है पूरा 2 लीटर। चीजों की क्वांटिटीज जो है ना वो आप खुसूसन नोट करें, क्योंकि मैं दिल से ये चाहता हूँ कि जब आप ये घर पे बनाएं तो सेम यही वाली लुक आप अपने घर में पाएं, इसलिए वीडियो को भी जरा ध्यान से देखा करें। तो बस 2 लीटर पानी जो है वो हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। चूल्हे को यहाँ पे ऑन कर देंगे और फ्लेम फुल हाई कर देना है और उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और तब तक वेट करेंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो जब तक इसमें पहला बॉयल आता है ना, आप इस तरह करो, मुझे कमेंट करके ये तो बताओ जरा कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, किस मुल्क से देख रहे हो, ताकि मुझे भी तो पता चले ना मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। सब ने कमेंट करना है, मैं सबको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। चले जी वापस चलते हैं अपने सूप की तरफ। ये देखिए कितनी ज्यादा झाग इसके अंदर इकट्ठी हो गई। ढक्कन जैसे ही मैंने उठाया और झाग छू मंतर होकर गायब हो गई। नहीं गायब नहीं हुई, वो कढ़ाई के साइडों पे लग गई है। हमने एक चम्मच की मदद से ना इसकी साइडों से इस तरह से साफ कर लेना है। इसको साफ आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये चिकन की जो गंदगी होती है ना वो इस तरह से निकल के बाहर आती है, जिसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको निकालेंगे तो ही आपका सूप क्लियर बनेगा और इंशाल्लाह यम्मी बनेगा। तो बस उस झाग को आपने रिमूव करके ना दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इस दफा आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको 20 मिनट तक पकने देना है। यार किसी को क्या और किसी को क्या, ये सुनो जरा, आ रही है ना आवाज। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना शादियों का सीजन आ गया, तो मेरे मोहल्ले में हो रही है शादी। अब उनको तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन वॉइस ओवर करना भी जरूरी थी, तो जरा बैकग्राउंड अगर नॉइज फील होना तो जरा एडजस्ट कर लेना। चले जी 20 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह परफेक्टली हमारी चिकन की बोटियां जो ना वो बॉयल हो रही हैं। तो इस पॉइंट पे भी आपने चेक कर लेना है, अगर वो गंदगी साइडों पे लगी है तो उसको रिमूव लाजमी करना। और बस अब हमने करना ये है कि एक स्पाइडर स्ट्रेनर लेना है, उसकी मदद से हमने बोटियों को निकाल लेना है और साइड पर रख देंगे ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और जो ये चिकन की यखनी हमारे पास बच गई है ना, इसको भी हमने ना क्लियर करना है। और क्लियर करने के लिए इस कढ़ाई को यहाँ से उठा लेंगे और एक बाउल के ऊपर छन्नी लगा के ना ये सारी जो यखनी हमने निकाली है सारी इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके अंदर जितनी भी अनवांटेड चीजें थी, लहसुन और प्याज वगैरह, वो सब निकल जाएगा और बिल्कुल क्लीन यखनी हमें जो है ना इस बाउल के अंदर मिल गई है। ये तो हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट। अब जो चिकन की बोटियां हमने निकाली थी ना वो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप हाथों का इस्तेमाल करें। हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो ही चिकन के अच्छे रेशे निकलेंगे, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि चिकन की यहाँ पे अच्छी खासी सफाई भी निकलेगी। मतलब कि बोटियों के साथ अभी भी कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं जो इस पॉइंट पे हमने रिमूव करने होते हैं हड्डियों के साथ। क्लीन और साफ सुथरे चिकन रेशे जो है ना वो हमने सेपरेट करने हैं और हड्डियां और अनवांटेड आइटम्स जो है वो साइड पे करते जाना है। इसलिए मम्मी डैडी बनने की जरूरत नहीं है, छुरी कांटों के चक्रों में नहीं पड़ना। हाथों के साथ आपने करना है और हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना। कोशिश आपने ये करनी है कि थोड़े ना बारीक रेशे बनाएं ताकि सूप के अंदर वो अच्छे लगते हैं। अगर मोटे मोटे चंक छोड़ देंगे ना वो अच्छे नहीं लगते। ले जी जनाब, ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है जिसमें हमने सारे चिकन के रेशे साइड पे कर लिए हैं, हड्डियां और अनवांटेड चीजें साइड पे कर ली हैं। अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर
चढ़ा दिया है। हौसला रखो, मुश्किल काम हमने कर लिया है, अब आगे आसान ही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल आपने डालना है, ज्यादा नहीं डालना। और 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून बारीक चॉप करके प्याज जो है ना वो इसमें डाल देंगे, और उसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन बारीक चॉप करके। इन दोनों चीजों को ना आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने चम्मच को चलाना है। बहुत ज्यादा इनका कलर चेंज बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हल्का हल्का जब ये अपना शेड चेंज करे ना तो उस पॉइंट पे हमने यहाँ पे शामिल करनी है गाजर। ये गाजर जो है ना इस सूप का मेन एलिमेंट है, मेन चीज है जिसकी वजह से इस सूप का रंग भी बड़ा प्यारा आएगा। तो आपने करना ये है कि तकरीबन ½ कप गाजर को ग्रेट करके डालना है, मतलब कि उसको आपने कद्दूकश करना है, और कद्दूकश की हुई गाजर लाके आपने इसके अंदर शामिल करनी है। बस गाजर को आपने चम्मच चलाते रहना है और हल्का सा सौते करना है, मतलब सिर्फ 2 मिनट आपने इसको देने हैं। बहुत ज्यादा पकाने की या फ्राई करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब चम्मच चलाते हुए गाजर को पकाते हुए 2 मिनट हो जाएंगे, फिर अगली चीज इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून छोटी छोटी ना काट के आपने क्यूब्स की शक्ल में वो इसमें डाल देनी है। इसको भी आपने गाजर के साथ ही ना तकरीबन 1 से 2 मिनट देने हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो चिकन स्टॉक हमने बनाया था, जो मुर्गी की यखनी तैयार करके हमने रखी थी, वो सारी की सारी ला के इसके अंदर शामिल कर देंगे। अरे हाँ, मुझे याद आया यार, आप सबका थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। आपने मेरी पिछली सूप वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया, बस उसकी तरह मेरे इस वीडियो को भी आपने बहुत प्यार देना है। और आपने नोट किया है कि इस सूप को बनाने का तरीका और उस सूप के बनाने का तरीका दोनों का कितना डिफरेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला सूप जब आप ट्राई करेंगे ना तो ये इंशाल्लाह आपको उससे भी ज्यादा मजेदार लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब जो चिकन के रेशे हमने तैयार किए थे ना वो भी ला के इसके अंदर शामिल कर दें। ठीक हो गया। अब हमने ये करना है कि इसको बॉइलिंग कंडीशन में लाना है, मतलब कि इसको पहला जोश जो है वो दिलवाना है हमने। तो वो पहला बॉयल जल्दी आ जाए, इसके लिए हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और बॉयल आने का वेट करेंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे और ये देखिए इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा। ढक्कन को उठाएंगे और इस पॉइंट के अंदर ना हमने नूडल्स शामिल करने हैं। ये बेसिकली स्पैगेटी नूडल्स हैं। ये स्पैगेटी नूडल्स आपको बड़ी आसानी के साथ किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएंगे। ये वैसे तो होते लंबे लंबे हैं, लेकिन मैंने उसको सेंटर में से तोड़ के ना हाफ कर लिया है। चलें जी, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे काले मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून हमने पहले डाला था यखनी बनाते वक्त, और ½ टीस्पून हम अब शामिल कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें तकरीबन ½ टीस्पून नमक हम मजीद शामिल करेंगे। ठीक है, यखनी में भी शामिल किया था और इस पॉइंट पे भी हमने ½ टीस्पून नमक शामिल करना है। उसके बाद ये आ गया जी कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रहा हूँ, तो ये आपने कलर के लिए डालनी है। बस इन सारे नूडल्स को और स्पाइसेस को आपने अच्छी तरह से कढ़ाई के अंदर मिक्स कर देना है। और अब नूडल्स को थोड़ा सा गलाने के लिए ना यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह देखिए हमारे नूडल्स जो काफी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इस पार्ट में हमने कुछ और चीजें शामिल करनी है, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे व्हाइट विनेगर सिरका। तकरीबन 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर ना इसमें डाल देंगे। और उसके साथ इसमें चले जाएगी हॉट चिली सॉस, ये भी 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और अगली चीज इसमें जाएगी जी सोया हुआ सॉस। ये सोया सॉस भी आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देनी है। ठीक हो गया। अब बारी आ गई, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। इससे बड़ा ही प्यारा फ्लेवर आएगा, तो ये आपने लाजमी शामिल करनी है और यकीनन ये आपके घर में मौजूद होगी। बस ये इन सारी सॉसेस को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि इनके सारा फ्लेवर जो है ना वो हमारे सूप के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। बस अब आपने इसको मजीद पकने देना है। और यहाँ पे देखिए अब बारी आ गई, इसके अंदर ये हमने ले लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर के अंदर ना थोड़ा सा पानी आपने शामिल करना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसकी एक स्लरी तैयार कर लेनी है, मतलब कि इसका एक घोल सा तैयार कर लेना है आपने। कॉर्नफ्लोर जो है वो मोस्टली सूप्स एंड ग्रेवीज को थिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये स्लरी तैयार हो जाएगी ना तो इसको डालने का तरीका ये है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके सूप में शामिल करते जाना है और साथ साथ चम्मच को चलाते रहना है। चम्मच का साथ साथ चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एकदम से ऐसे स्लरी इसके अंदर शामिल कर दी ना तो वो नीचे बैठ जाएगा और आपका सारा सूप का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर मनू ना कहना। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को चलाते रहेंगे और सूप को मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना आपको इसकी थिकनेस का आइडिया होता चला जाएगा, तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह सूप हमारा परफेक्ट कंडीशन के अंदर आ गया है। मैं चम्मच को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा सूप कितना ही जबरदस्त तैयार हुआ है। देखो तो सही यार, कितना ही जबरदस्त लग रहा है। इसके जो बबल्स उठ रहे हैं ना, इसी से हमें आइडिया हो रहा है कि हमारा कितना जबरदस्त और थिक सूप हमारा तैयार हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ
के इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। बस अब करना क्या है, इस कढ़ाई को यहाँ से उठा लेंगे और एक खूबसूरत से बाउल के अंदर इसको डिश आउट कर लेंगे। और हाँ, डिश आउट करने के बाद एक चीज आपने लाजमी इसके ऊपर डालनी है, हरा धनिया, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देगा। हाँ जी, सुनाओ क्यों आ गया ना मुंह में पानी? आना ही था। ये इतना डिलीशियस और फ्लेवरफुल सूप है ना कि आपने एक दफा बना के पी लिया, आप इसके फैन हो जाओगे और फिर हर वीकेंड पे फिर यही बनेगा। अभी तो और भी पता नहीं कितने किस्मों के सूप मैंने अपलोड करने हैं भाई साहब। आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह इस सर्दियों में चस्का आ जाएगा, आप हैरान रह जाओगे। वो तो वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।